श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम आप लोग के बीच में जो है वह चंद्र ग्रहण के विषय में बात करेंगे। तो चंद्र ग्रहण जो है इस साल जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, और कभी भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो वह पूर्णिमा की तिथि को ही लगेगा। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो वह कभी भी लगेगा तो वह जो है अमावस्या तिथि को ही लगेगा। कि आजकल जो है देखने को मिलता है, मोबाइल पर डाल देते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है तो आज चंद्र ग्रहण है, किसी भी तिथि को सप्तमी, अष्टमी, द्वितीया, चतुर्थी किसी भी तिथि को डाल देते हैं। इन ऐसे कोई भ्रांतियां नहीं है। हमारे यहाँ भी नाना प्रकार के लोग फोन करके पूछते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है। हम भी अचंभित होते हैं कि नहीं, आज तो चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा को लगता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन उसी के आप लोग को फिर हम बता देना चाहते हैं कि पूर्णिमा तिथि को ही चंद्र ग्रहण और अमावस्या तिथि को ही जो है वह सूर्य ग्रहण लगता है। और इधर इसके बाद कोई भी ऐसी तिथि नहीं जिसमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे। तो आज उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो इस साल का जो है चंद्र ग्रहण वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो है अंग्रेजी समयानुसार 15 तारीख अंग्रेजी समयानुसार जो है 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण जो लगेगा। और इसका समय है चंद्र ग्रहण रात्रि में जो है स्पर्श कर रहे हैं, शुरुआत होगा माने आरंभ, स्पर्श यानी आरंभ 9:57 पर, और इसका मध्य होगा 11:41 का, और इसका मोक्ष जो है यह चंद्र ग्रहण का मोक्ष होगा 1:27 का। और यह भारत में दिखाई देगा, और भी भारत के साथ और भी विभिन्न देशों में यह चंद्र ग्रहण जो है भारत के साथ सटे हुए भी देशों में जो है इसका जो है वह दिखाई देगा। और इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वह 9 घंटा यानी 9 घंटा पूर्व ही जो है वह आरंभ हो जाता है चंद्र ग्रहण का सूतक। और सूर्य ग्रहण का जब सूतक लगता है तो उसका जो है 12 घंटा पूर्व ही जो है वह सूर्य ग्रहण का सूतक जो है आरंभ हो जाता है। फिर बता देते हैं कि यह ग्रहण जो है वह 7 सितंबर 2025 को लगेगा, और 9:57 पर इसका आरंभ हो जाएगा, और इसका अंत जो है मोक्ष होगा 1:27, रात्रि 1:27 तक यह रहेगा। और इसी के संदर्भ में हम आगे भी बतलाएंगे। अभी हम बतला रहे हैं कि जो है चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसके विशेष में जो है वैज्ञानिक कारण जो है वह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है, आप लोग भी पढ़े होंगे विज्ञान में कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो उस दिन जो है वह चंद्र ग्रहण लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी पर सूर्य का जो चंद्रमा का प्रकाश जो है वह धूमिल हो जाता है, इसी कारण जो है वह चंद्र ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है वही सूर्य की किरणों को अवरोध कर देता है, इसीलिए जो है वह सूर्य ग्रहण लगता है। अब हम इसके यह तो हमने बतला दिया वैज्ञानिक कारण। अब इसके जो है वह पौराणिक कारण यानी धार्मिक कारण इसका यह है, पुराणों में और वेदों में यह लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जब असुर और दानव साथ में मिल करके, दानव, असुर और देवता जो है वह साथ में मिलकर जो है वह समुद्र मंथन किए। जब समुद्र मंथन होने के उपरांत जब अमृत कलश मिला तो उस समय देवता और जो है वह दानव या और राक्षसों में जो है वह युद्ध हो गया। और इस पर असुरों में और देवताओं में जब देवासुर संग्राम हो गया तो उस समय जो है वह मोहनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए। और देवताओं तो जानते थे कि यह भगवान विष्णु है, परंतु राक्षसों को नहीं पता था यह विष्णु भगवान है। और उन्हीं लोगों को, राक्षसों को जो है वह अमृत नहीं केवल ऐसे ही जल पिला दिए भगवान ने माया के रूप धारण करके। लेकिन राहु नाम का जो एक राक्षस था वह जानता था कि यह भगवान विष्णु है और कोई नहीं है, वही केवल एक जानता था। वह जो है वह भगवान के जो है पंक्ति में जा करके बैठ गया, और बैठ गया तब अमृत का जो है वितरण होने लगा भगवान के पंक्ति में। और उनके बगल में जो राहु और केतु के बगल में जो है वह चंद्रमा और सूर्य भगवान जो है वहाँ पर बैठे थे। जब
अमृत का वितरण हो रहा था, बांटा जा रहा था, बांट रहे थे भगवान मोहनी रूप धारण करके श्री हरि भगवान विष्णु। तो उस समय वह राहु जो है भी वो अभी अमृत का पान कर लेता है। लेकिन यह बात जो है वह सूर्य और चंद्रमा को जो है उस चंद्रदेव और सूर्यदेव को यह पता चल जाता है। तो उन लोगों ने इशारा से बतला दिया कि यह जो है वह राहु है, सिंह का पुत्र राहु है। अब यह बात जब पता चला तो तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला जो है वह राहु का काट दिया। लेकिन वही बदला लेने के लिए वह राहु तब तो अमृत पान कर लिया था, इसीलिए उनको ग्रहों में शामिल किया गया। वह छाया ग्रह के नाम से विख्यात है, राहु जो है वह छाया ग्रह के नाम से विख्यात है। और यह जो वैज्ञानिक घटना भी घटती है तो वह छाया के चलते ही घटती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जो है वह राहु जो है वह भगवान सूर्य का ग्रहण लगाते हैं और चंद्रमा को वही बदला लेने के लिए। और यह पूर्णिमा और अमावस्या को जब एक सीधे में जो है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी आते हैं तो यह चंद्र ग्रहण जो है वह लगता है, या सूर्य ग्रहण जब लगता है, और उसी दिन राहु जो ग्रसित करते हैं। अब देखिए चंद्र ग्रहण में अगर आप पूर्व का भोजन है उस समय सूतक के समय आप उसमें कूसा डाल दीजिए, दही है, घी है, दूध है, इसमें कूसा इत्यादि डाल दिया जाता है। परंतु हो सके तो इसमें उपवास किया जाता है। इसमें जो है ये सूतक के समय भोजन इत्यादि नहीं किया जाता, इसमें व्रत किया जाता है, क्योंकि भोजन इत्यादि करने में सूर्य का संक्रमण से या जो है या चंद्रमा के संक्रमण से यह दोष उत्पन्न होता है, इसलिए भोजन वह करने योग्य नहीं रहता है। और इसीलिए पूर्व के बनाए हुए भोजन में कूसा का कुछ द्रव्य डाल देना चाहिए। और जो गर्भवती स्त्री है वह अपने पेट में जो है वह पतला गोबर का लेपन कर लेना चाहिए और हाथ में कुछ धारण कर लेना चाहिए। इससे जो है सूर्य का प्रकाश जो है या चंद्रमा का प्रकाश ग्रहण का जो है वह प्रकाश है वह उसके मतलब कि बालों को मतलब हानि नहीं पहुंचाता है। और अब रही बात, इसमें गंगा इत्यादि नदियों के जलों में स्नान किया जाता है और ग्रहण का दान किया जाता है। और विशेष करके हम ज़्यादा नहीं बतलाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।